Hello everyone. In the last lecture, we read about affecting factor. Today we will discuss about some basic term. Some basic term में क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे टर्म के बारे में हम बात करेंगे जो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होंगे, लाइक रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्शन हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, इस टाइप से. तो आवर हेडिंग इज सम बेसिक टर्म्स. सम बेसिक टर्म्स में आपका पहला है रेजिस्टेंस. अब देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. तो देखिए आप पहले भी जानते होंगे रेजिस्टेंस के बारे में, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, लगभग इस सभी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है. क्योंकि रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है, ये करंट सप्लाई को मेंटेन किए रहता है. मतलब हमारा जो डिवाइस है वो ख़राब नहीं होने पाता है. ठीक है. तो देखिए पहली बात रेजिस्टेंस की अब हम डिफाइन करते हैं. तो इसमें क्या होता है, जितने भी अपने कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, जितने भी अपने पास कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, ये क्या करते हैं कुछ करंट सप्लाई का ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं. ऑब्स्ट्रक्शन में देखिए क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब यह होता है कि जैसे हमारी जो करंट सप्लाई अगर 1 एम्पियर की हमने अपने डिवाइस से दिया है, ठीक है ना, तो 100% 1 एम्पियर नहीं जाने वाला, इससे कुछ ना कुछ कम ही जाएगा 1 से. ठीक है ना. तो सीधे ही इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन. मतलब क्या होता है, करंट के पाथ में कुछ क्या होती है, बाधा आ जाती है. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, ये रुकावट ला देती है. ठीक है ना. तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी. डेफिनेशन में हम लिखेंगे एवरी conducting materials offers some obstruction to the flow of current is known as रेजिस्टेंस. ठीक है. देखिए इसका मतलब ये हो गया हमारा कि जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, इस सब में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है. ठीक है. और ऑब्स्ट्रक्शन ये करंट के फ्लूइडिटी में होता है. इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं. तो एवरी कंडक्टिंग मटेरियल्स offers some obstruction to the flow of current is known as resistance. Resistance is denoted by capital R. ठीक है. हमने क्या किया था डियर स्टूडेंट, ओम्स लॉ पढ़ा था. ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में क्या आया था हमारा कि जो V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है हमारा आई के जो है प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. आई मीन्स करंट, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट. सो V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है. यही R की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है. सो R इज इक्वल टू V बाई आई. ये क्या हो जाता है आपका R, इट मीन्स रेजिस्टेंस. ठीक है ना. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V और I का रेशियो हो गया. ठीक है. अब इसके यूनिट की अगर हम बात कर लें, यूनिट एक तो ऑलरेडी आपका होता है ओम, OHM, ओम, इसका ऑलरेडी एक यूनिट है. ठीक है. दूसरा इसकी यूनिट है V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वोल्ट.
फॉर वी हो गया, वोल्ट हो गया, और रेशियो पर हो गया, आई फॉर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, दूसरी यूनिट इसकी हो गई ये। इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यूनिट करके कैसे लाते हैं। अगर हम क्या कर दें, इफ़ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट कर दें, किसी तरीके से अगर हम V की वैल्यू 1 वोल्ट कर दें और I की वैल्यू क्या कर दें 1 एम्पियर कर दें, देन R इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, या 1 वोल्ट पर एम्पियर मीन्स ये आप 1 ओम भी लिख सकते हैं आर की वैल्यू। सो अब देखिए आर की वैल्यू 1 कब आई है, हमको अब कहना पड़ेगा द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड across it and a current of 1 ampere flow through it। मतलब आपका रेजिस्टेंस 1 ओम तभी पॉसिबल है जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और करंट सप्लाई 1 एम्पियर की रहे। तो ये रही बेटा आर की यूनिट में हमने करके आर का डिफिनेशन बता दिया आपको। ठीक है, तो ओम के बारे में इतनी बात ये हो गई, ओम्स मतलब रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, देन सेकेंड टर्म्स हैं कंडक्टेंस की बात करते हैं। ये सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका कंडक्टेंस। अब देखिए कंडक्टेंस में क्या होता है, ये क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। किसका होगा, रेजिस्टेंस का, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, सो यू कैन से दैट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। इससे डिफाइन इसका डिनोशन क्या होता है, डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय सी और जी। इससे सी या जी से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए जो इसका रेजिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है कंडक्टेंस में, तो वी कैन राइट दिस सी इज इक्वल टू 1 अपान रेजिस्टेंस और C इज इक्वल टू 1 अपान आर। ठीक है, अब इसके यूनिट की हम बात करते हैं। यूनिट में क्या हो जाएगा, यूनिट में देखिए ये इसका ओम होता है, तो C इज इक्वल टू 1 अपान ओम, ये ओम ऊपर जब जाएगा तो OHM ओम इनवर्स। ठीक है, ये तो ये हो गई। अब इनवर्स हम पलट देते हैं MHO, ये भी एक इसकी यूनिट हो गई जिसको बोलते हैं मो। ठीक है, ये इतनी बात सी की हो गई कंडक्टेंस की। ठीक है, देन देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एल के, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एल फॉर लेंथ। ठीक है, जो आप कंडक्टिंग सब्सटेंस लिए हैं उसके लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया, जो मटेरियल है उसका एरिया कितना है ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो वी कैन से दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देन अगर हम मान ले रहे हैं लेंथ L है, एरिया A है, देन R इज प्रोपोर्शनल L एंड R इज प्रोपोर्शनल 1 अपान A। व्हेन वी टेक दीज वैल्यूज इन वन टर्म देन R इज प्रोपोर्शनल L अपान A। अब देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है रो, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपान A। ठीक है, ये रो क्या हो जाता है, रो इज अ कांस्टेंट which is known as resistivity, ठीक है ना, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
ये हो गया। ठीक है, आप रजिस्टिविटी करिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको। और हम रो की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये हो गया। अब इसकी यूनिट जब आप निकालोगे, यूनिट में क्या हो जाएगा, आर की कितनी है, ओम है। ए फॉर हमने सपोज ए को ले लिया है मीटर में ले लिया है, तो मीटर की पावर 2 हो गया एरिया, और ये मीटर रहा, मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अगर सेंटीमीटर में आप लेंथ ले रहे हैं तो ओम पर ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई है। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि रो की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, ए पर और एल के। तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल व्हेन a is equal to 1 meter square and l is equal to 1 meter, then rho is equal to r। ठीक है ना, it means resistivity is defined as the resistance in ohm of a conductor, its length equal to the 1 centimeter and the area of cross section is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, आप रो को आप रेजिस्टेंस को रो के इक्वल तब कर सकते हैं जब एल 1 मीटर और ए 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है ना, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।